ओके, तो ये दूसरा सवाल होने वाला है फरारी मेथड पर। ध्यान से देखें, सबसे पहला काम क्या है। अब देखिए आपके सामने वैसे एक क्वार्टिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स क्यूब टर्म के बाद जितने भी टर्म्स आपको दिखाई देते हैं सबको आप आरएचएस में ले जाओ, तो जाहिर बात है कि उनके साइंस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, पहली चीज। अब आपका काम क्या है, आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को परफेक्ट स्क्वायर मानना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स टू दी पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। दूसरा, आप देखिए इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप थोड़ा ऐसा सोचिए कि ये ए है और ये जो स्क्वायर लगा है ना यहाँ पर, इसको आप ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पे 2ab आएगा और बाद में मैं बी स्क्वायर को भी फिट करूंगा। तो एलएचएस को कुछ इस प्रकार से मैं एक्सप्रेस करने का प्रयास करूंगा। 2a मतलब एक्स स्क्वायर और ये हो गया b बराबर किसके है, तो ये सर 2x³ के बराबर है। क्या 2x³, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ के एक्स स्क्वायर से गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ में आया। तो पहला हमने कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फटाफट ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो बच्चों देखिए ये है ए जो आपने यहाँ पे फिट किया, ये असल में क्या है बी, ठीक। तो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है, अगर आप यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम बी स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, और बी क्या है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ आप ऐड कर लो। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पर ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है और बी की जगह है एक्स। इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो एलएचएस का काम हो चुका है, अभी लैम्डा को भी हमें इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम था, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डेप्थ में बताया था आपको फरारी मेथड, तो उसको ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्या करें, लैम्डा इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन आप देखो, और आखिरी के दो टर्म्स देखिए, 2c कॉमन ले सकते हो, ए प्लस बी हो जाएगा। लैम्डा सी के जगह रखो आप ए प्लस बी प्लस लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा और ए प्लस बी बचेगा। याद रखिए एक फंडा, इतना बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो, यहाँ पे जैसे ही आप लैम्डा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ए प्लस बी। कहने का मतलब यह है इसी को उठा करके यहाँ पर लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस और कुछ नहीं करना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ एक स्टेप में, ये देखिए ये रहा, ठीक है। अब क्या करें सर, आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है सर 2 लैम्डा, यहाँ पर है 8, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 लैम्डा प्लस 8 हो जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा सर, एक्स के साथ है 8 सर, और यहाँ x के साथ है 2 लैम्डा, तो 8 प्लस 2 लैम्डा भी आ जाएगा। उसी प्रकार से जो बच गया वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। आपको इस मास्टर इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, और अभी पर्टिकुलरली आप इसके आरएचएस वाले पार्ट में ध्यान दीजिए, फोकस ऑन दी आरएचएस। एक क्वाड्रेटिक के रूप में है सर ये, बिल्कुल है। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर को बड़े प्रेम के साथ मैंने प्रॉब्लम 1 में बताया था डेमो के साथ में, उसको जरूर देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको देखोगे तो काफी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, जरूर देखें। बी क्या है ये, सर ये तो ए है, बहुत बढ़िया। ये क्या है सर, ये बी है, और ये क्या है सर, ये सी है, ठीक है। तो आपको अगर ये कहा जाए कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे सर, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 कर देंगे। बस वही करना है आपको, लगा दो डिस्क्रिमिनेंट, एक्सपेंड कर लोगे 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 इंटू 2 लैम्डा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। वैसे यहाँ पर भी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई हमें कर लेना है, 4 को अंदर ले जाओ, और ये माइनस है तो ये सब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस हो गया। फटाफट मैं बता रहा हूँ, ठीक, तुम लोग कर लोगे इसको, आई एम श्योर, ठीक है सर। अब लैम्डा में एक इक्वेशन बनेगा जो कि क्यूबिक नेचर का रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ये -8 लैम्डा क्यूब है, इसको पहले लिखो आप, ठीक, इसको पहले लिखो। उसके बाद क्या बचेगा सर, -32 लैम्डा स्क्वायर है, इसको वाइट से करते हैं, इसको पिंक से करते हैं, -32 लैम्डा स्क्वायर, और सर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, मतलब ये -28 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, -32 प्लस 4, ठीक है। ये दोनों आ गया, ठीक, ये भी आ गया, ओके। और जो बच जाएंगे उन टर्म्स को आप लिख दो। आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन है,
यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कई टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पर आप कार्डन लगाओ, वैसे आप फरारी का मेथड ऑलरेडी लगा रहे हो, उस बीच में फिर आप कार्डन लगाओगे तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पर आप एक कैलकुलेटर का उपयोग करें और लैम्डा की तीनों रूट्स को कैलकुलेट कर लें। हालांकि जब आप आंसर शीट में इसको लिख रहे हो वहाँ पे सीधा लिखो कि मैंने इंस्पेक्शन से पता लगाया, ठीक है। थोड़ी सी चोरी करनी है, इसको चोरी नहीं बोलनी चाहिए, वैसे कैलकुलेटर यूज़ करना आपका अधिकार है, आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें सुविधा है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने की तो आप इसका बिंदास यूज़ करें। और यहाँ पर इस मेथड में हमें फरारी का टेक्निक दिखाना है, ना कि कार्डन का टेक्निक, ठीक है। तो बिंदास क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करिए कैलकुलेटर के माध्यम से। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पर इन दोनों साइड्स को 4 से ज़रा डिवाइड कर लेता हूँ। ये चारों संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। -4 से इसलिए मैंने किया कि ये लैम्डा क्यूब को मैं पॉजिटिव करना चाहता था, तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको कैलकुलेटर के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए मोड जाएंगे, 5 जाएंगे और 4 दबाइए क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ए की वैल्यू सर 2 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू -32 है और डी की वैल्यू -112। कितना आया सर? 3 वैल्यूज आएगी, 4, -7/2, -4। तीनों को साइड में नोट करके रख लो, जो रफ का अपन मार्जिन बनाते हैं ना वहां पर, ठीक। फिर से दिखाएं, 4, -7/2 और -4, ठीक। हाँ जी सर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लिख लिया आपने, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आपने निकाल ली। अब आप सीधा बोलो, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई जब भी आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आए, कोशिश करें आप एक पॉजिटिव इंटीजर को सिलेक्ट करें। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर नेगेटिव इंटीजर पे जाएं, ठीक है। आगे ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे आपको नेगेटिव इंटीजर को ही कंसिडर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये प्रोटोकॉल याद रखें, पहले पॉजिटिव इंटीजर इफ पॉसिबल, अगर नहीं है ऑप्शन तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि सर बाई इंस्पेक्शन ये क्या है, लैम्डा बराबर 4। और आप चाहो तो एक स्टेप और आगे जा करके सिंथेटिक डिवीजन लगा करके फिर वो जो लैम्डा वाली इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक में बदल जाएगी, फिर वहां से 2 रूट्स निकाल सकते हो। मेहनत करना है तो बहुत कर सकते हो। मेरा सुझाव ये रहेगा, सीधा कैलकुलेटर से लिखो और सीधा बोलो कि भाई मैं लैम्डा = 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिंदास, ठीक है। चलो मास्टर इक्वेशन पे आ गए, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, क्या रखना है लैम्डा की जगह, सिर्फ +4 रखना है। यहाँ पर 4 4 4 4, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें सिंप्लीफाई करना है हमें सर। 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16x², 16x, 16 में से 12 गया, मतलब कितना बचा, 4 बचा सर। ये भी तो सर बढ़िया, मेरे को a+b² दिखाई दे रहा है। आप इस 16x² को लिख सकते हो 4x का स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल। 4 को लिख सकते हो 2², बिल्कुल। ये देखिए, तो और कुछ नहीं है, ये 2 × a मतलब 4x × b मतलब 2, तो हो गया a² + 2ab + b², तो a+b² 4x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, बन गया। दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, LHS में लेके आओ, ठीक। ये है पूरा का पूरा a² - b², a - b माइनस का साइन इंटू a + b, बस सिंप्लीफाई करना है बच्चों आपको। x - 4x करोगे तो -3x आएगा, पहली चीज। फिर से देखते, +4 - 2 करोगे तो +2 आएगा, देखा। दूसरी बात, +x + 4x करोगे तो प्लस में 5x आएगा, और साथ में 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपके सामने, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर सको तो कर लो। ये हो गया 2x², तो -2x - x कर दो इसको। साथ में यहां पर देखिए ये 5x है और ये 6x², क्या लिख सकते हो सर, 6 है 2 × 6 मतलब 2x और 3x दोनों पॉजिटिव में, यहाँ पे स्प्लिट लगा दो आप। x कॉमन लेके x - 2, यहाँ पे -1 कॉमन लेके x - 2, यहाँ पे x कॉमन लेके x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेके x + 3। मैं कर देता हूँ एक बार में, x - 2 कॉमन लोगे बचेगा x - 1 साथ में, यहाँ पर x + 3 कॉमन लोगे बचेगा x + 2 साथ में। तो आपके 4 रूट्स आ गए, 1 2 -3 -2, ये 4 रूट्स हमारे आ गए। बस सवाल में इतना ही था और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे फरारी मेथड की जो प्लेलिस्ट है नीचे मैं लगा दूंगा, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। सवाल जब बनाओ तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक, जो भी थ्योरी है अच्छे से बताइए आपको, फिर उसके बाद हमने सवाल बताए, तो उस हिसाब से करना, बिल्कुल क्रम में आप सवालों को बनाते जाना, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।